रावजी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अधेड़ उम्र के हो चुके थे और बुढ़ापे के दौर में कदम रखने वाले थे। शौहर बाज़ार में एक ताजिर का सामान दूसरे ताजिर की दुकान पर पहुंचाता था और ग्राहकों का सामान उनकी गाड़ियों में रखता था। शाम तक उसे कुछ पैसे मिल जाते जिससे दोनों मियाँ बीवी का गुज़र बसर हो जाता। वो दोनों चाहते थे कि बूढ़े होने से पहले हज की सआदत हासिल कर लें। ख़ास तौर पर मियाँ की बड़ी आरज़ू थी कि वो मरने से पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ले। इसलिए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 10 रुपए जमा कर लिए। उस ज़माने में चांदी का सिक्का चलता था। वो हफ्ते में एक बार ज़रूर थैली निकाल कर उन सिक्कों को गिनता और उनकी खन खन की आवाज़ सुनकर खुश होता था। बीवी ने एक दिन मियाँ से कहा, हज के पैसे जमा होने तक तो हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। मियाँ बोला, फिर क्या करें, हम थोड़े थोड़े पैसे ही जमा कर सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें छप्पड़ फाड़ कर पैसे दे दे। उस ज़माने में हिंदुस्तान के लोगों में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, एक महदूद तबके को छोड़कर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान बादशाहों ने उनके मुआशी हालात दुरुस्त करने और उनमें तालीम आम करने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए थे। उनकी तवज्जो सिर्फ शाही ख़ानदान और तबका उमरा की बहबूद पर रहती थी। इसी गुर्बतो अफलास के दौर में वो दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे और हज की सआदत हासिल करने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। एक दिन एक फ़कीर ने उनके दरवाज़े पर आकर सदा दी, दे माई, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुझे 1 के 10 और 10 के 100 देगा। उस वक्त शौहर घर नहीं था। बीवी ने जब फ़कीर की सदा सुनी तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो घर में रखे हुए 10 रुपए इसे दे दे और फिर उन्हें 100 रुपए मिल जाएंगे और उनके हज पर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो सीधी सादी औरत थी। उसने फ़कीर की बात पर भरोसा कर लिया। उसकी कोठड़ी की दीवार में बने खुफिया ताक में 10 रुपए के सिक्के एक थैली में रखे थे। उसने ताक में से वो थैली निकाली और दरवाज़े पर आकर फ़कीर से कहने लगी, साईं, सच सच बताओ, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूँ तो क्या मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे? अल्लाह के नाम पर दोगी तो अल्लाह के फजल से ज़रूर मिलेंगे। 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे। अल्लाह देगा, ज़रूर देगा। फ़कीर ने उसे दुआ और दिलासा देते हुए कहा। ये सुनकर औरत ने रुपयों की थैली फ़कीर को थमा दी। 2 दिन के बाद मियाँ ने हस्बे आदत थैली निकालने के लिए खुफिया ताक में हाथ डाला तो वो खाली था। उसने घबरा कर ताक में चारों तरफ हाथ चलाया मगर थैली उसमें थी नहीं तो उसे कहाँ से मिलती। वो घबराया हुआ अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, रुपयों की थैली ताक में नहीं है। बीवी बोली, हाँ, वो मैंने एक फ़कीर को अल्लाह के नाम पर दे दी। मियाँ ने पूछा, क्यों दे दी? बीवी बोली, वो कह रहा था कि अल्लाह के नाम पर दो, 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे। मियाँ ने पूछा, और तूने यकीन कर लिया उसकी बात का? हाँ, बीवी ने मासूमाना अंदाज से जवाब दिया। ये सुनना था कि मियाँ को गुस्सा आ गया और उसने पाँव से जूता उतारा और 10 जूते बीवी की कमर पर लगाए और बहुत देर तक गुस्सा करता रहा और बीवी को बताता रहा कि कितनी मुश्किल से उसने 10 रुपए जमा किए थे, अब न जाने कब जाकर जमा होंगे।
बाद में भी फिर जब भी उसे 10 रुपयों का ख्याल आता तो वह गुस्से में पाँव से जूता उतारता और जमा जमा कर बीवी की कमर पर टिकाता और कहता जाता, तेरी खोपड़ी में दिमाग नहीं, भूसा भरा है भूसा। इस बात को 3 महीने गुजर गए। जूते खाते खाते बीवी का बुरा हाल हो गया। फिर हुआ यूं कि एक चोर कहीं से 1000 रुपये के चांदी के सिक्कों की थैली चुरा कर भागा। उसके पीछे सड़क पर मौजूद पुलिस लग गई। चोर भागता हुआ इन दोनों मियाँ बीवी की गली में आया। पुलिस करीब आ चुकी थी। सबूत छुपाने के लिए उसने सिक्कों की थैली ऊपर उछाल दी। इत्तेफाक से वो थैली इन मियाँ बीवी के सेहन में आ गिरी। सुबह की अजान पर बीवी नमाज के लिए आई। सेहन में उसने कोई काली सी चीज पड़ी हुई देखी। उठाकर देखा तो वो एक थैली थी। खोला तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि फकीर साईं की बात सच्ची हो गई और उसे 10 के 100 मिल गए। फिर वो अपनी कोठरी में आई और अपने मियाँ की पीठ पर, जो मुंह के बल सो रहा था, एक जोरदार पांव मारकर बोली, उठ कमबख्त, तूने तो जूते मार मार कर मुझे अधमुआ कर दिया। ले देख 10 के 100 मिले हैं या नहीं। शौहर हड़बड़ा कर उठ गया। रुपयों की थैली देखकर हैरान रह गया। उसने गिना तो थैली में 1000 चांदी के सिक्के थे। उसी दिन दोपहर में वही फकीर आया और उसने वही सदा लगाई, दे माई अल्लाह के नाम पर, अल्लाह 1 के 10 और 10 के 100 देगा। आवाज़ सुनकर बीवी दरवाजे पर आ गई और फकीर से कहने लगी, साईं तू सच्चा है, 1 के 10 और 10 के 100 नहीं बल्कि 1000 मिलते हैं, लेकिन ये जो जूते पड़ते हैं ये बर्दाश्त नहीं होते। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अखलाकी कहानियाँ, सबक आमोज़ कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ और मज़ाहिया कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें।